हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, जैसा कि आपको पता है पिछली क्लास हुई थी आपकी ईवीएस की, और उसमें हमने बहुत ही अच्छे से बताया था कि आपको फूड देखिए ये आपकी एक थीम है। ठीक है, देखिए आपको आगे बताता हूं। जो आपका सिलेबस दिया है ना, ये अगर आप ईवीएस में देखेंगे तो फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, ये जो आपका सिलेबस दिया है ना, ये सारी थीम्स हैं। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक आपके आएंगे, आज मैं ले रहा हूं आपके शेल्टर टॉपिक को। ठीक है, अब देखिए शेल्टर में क्या क्या आ जाता है आपका, क्या क्या आपको पढ़ना है। एक तो आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ हाउसेज, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, इग्लू, किस किस तरीके के मकान होते हैं ये आपको पढ़ना है, मकानों के प्रकार में। दूसरा आपको पढ़ना है हाउसेज मेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। हमारे इंडिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के हाउसेज बनाए जाते हैं, वो वहां की क्लाइमेटिकल कंडीशंस को देखते हुए, जो वहां पर मटेरियल अवेलेबल है उसको देखते हुए बनाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें लेह लद्दाख की, असम की, सिटीज की बात करें, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ये सारी चीजें आपको प्राइमरी की बुक्स में मिल जाएंगी। पहले आप 1st to 5th तक की बुक्स पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर देखिए इंपॉर्टेंट फोर्ट, इसमें आपका गोलकोंडा फोर्ट भी आ जाता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, शेल्टर सिर्फ और सिर्फ एक आपकी थीम है, इसमें आपको गोलकोंडा फोर्ट भी पढ़ना है। जो साउथ का एक फेमस फोर्ट है, वहां पे जो दीवारें हैं वो उसकी कैसी हैं, अंदर क्या क्या है, ये भी आपको पढ़ना है। फिर आ जाता है आपका डिजाइन्स ऑफ हाउसेज। अब देखेंगे आप अलग अलग जगहों पर अलग अलग हाउसेज के डिजाइन्स होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वहां की क्लाइमेटिकल कंडीशंस, जैसे कि आप हिली एरिया में जाएंगे तो हिली एरियाज में स्टोन्स से मकान बनाए जाते हैं, पत्थर से, ईंटों से नहीं, पत्थरों से, क्योंकि वहां पर यही अवेलेबल है। ठीक है, मटेरियल यूज्ड। फिर है आपका हाउसेज, शेल्टर, नेस्ट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स। ये भी आपकी बुक में गिवन है बहुत सारे एग्जाम्पल्स कि जो डिफरेंट एनिमल्स हैं वो अपना नेस्ट कहां पर बनाते हैं। फिर आपको पढ़ना है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हाउस कैसे बनता है। देखिए आपका एक चैप्टर है व्हेन द अर्थ शुक, इसमें सारा भुज अर्थक्वेक के बारे में आ जाता है कि हमें शेल्टर कैसा बनाना चाहिए, मकान कैसे बनाने चाहिए, कौन कौन सी एजेंसीज जो हैं जब डिजास्टर आता है या अर्थक्वेक आता है तो कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। तो बच्चों ये तो सारी हैं आपकी थीम। शेल्टर आपकी एक थीम है, इसमें ये सारे टॉपिक्स आते हैं, ये सारे चैप्टर्स आते हैं, तो सारे आपको पढ़ने हैं। पहले 3 to 5 की आप एनसीईआरटी की जो बुक है वो पढ़ लो, फिर 6 to 8 जो चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगा वो पढ़ लेना। पहले 3 to 5 आप पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है जी, चलिए आगे की क्लास को हम शुरू करते हैं और अपने कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे। आज हम सिर्फ हमारे 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, देखिए क्या पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन में। अ बर्ड मेक्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री, दिस बर्ड कुड बी। एक चिड़िया है वो अपना घोंसला ऊंचे पेड़ पर बनाती है, यह पक्षी कौन सा हो सकता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सनबर्ड, इंडियन रॉबिन, क्रो या फिर डव। तो देखिए पक्षियों के जो बहुत सारे शत्रु होते हैं, इसीलिए जो क्रो एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला बहुत ऊंचाई पर बनाता है। इससे उसे शिकारी को देखने में, मान लीजिए शिकारी आ रहे हैं तो अगर आप ऊंचाई पर बैठे होंगे तो आप आसानी से देख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, कौवा। देखिए आप इस चीज को यहां पर पढ़ लीजिए, सारी चीजें हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। बर्ड्स हैव मैनी एनिमीज लाइक स्नेक्स, फॉक्सेस एंड अदर लार्ज बर्ड्स। बर्ड्स के बहुत सारे जो हैं एनिमीज होते हैं, जिसमें सांप, लोमड़ी, ठीक है, ये हमेशा इनके घोंसले को, इनके अंडों को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए ये अपना जो घोंसला है ऊंचाई पर और एक सेफ जगह पर बनाते हैं। These predators prey on the birds and their young ones। ठीक है, ये जो शिकारी होते हैं इनके बच्चों का शिकार करते हैं। इसीलिए पेड़ों, ऊंची इमारतों और चट्टानों जैसी ऊंची जगहों पर घोंसला बनाने से शिकारियों को दूर रखने में मदद मिलती है और आसपास नजर रखना भी आसान हो जाता है। ठीक है जी, समझ गए आप। चलिए चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक कर दिया करो और कमेंट करके जरूर बताया करो। ठीक है, फीडबैक जरूर दिया करो अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन आवर कंट्री इज अ कोल्ड डेजर्ट। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ठंडा मरुस्थल है। तो ऑप्शन है आपके जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय या फिर दार्जिलिंग। तो पता होगा आपको, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, लद्दाख। तो देखिए डेजर्ट एक ऐसी जगह को कहते हैं जहां पर वनस्पति बहुत कम होती है। लद्दाख में बहुत ठंडा रहता है, लगभग -30 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। तो ऐसे में बहुत ही विरल वनस्पति देखने को मिलती है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लद्दाख। और आप इसकी देखिए पिक्चर भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में जो लद्दाख है वो बहुत एक ठंडा क्षेत्र है।
हालांकि जो गर्मी के मौसम में यहाँ पे अखरोट, खुमानी इसकी खेती की जाती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें आय के मुख्य स्रोत की, तो यहाँ का टूरिज्म बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग यहाँ पर जाते हैं, तो उसी से इन लोगों को रोजगार मिलता है। ठीक है जी, चलिए चलते हैं अब आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या पूछ रहे हैं आपसे, विच ऑफ द एनिमल डज नॉट लिव ऑन द ट्रीज। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पेड़ पर नहीं रहता है, ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन है आपके स्लॉथ, मंकी, बैट या फिर हनी बीज। तो देखिए स्लॉथ का तो आपको पता ही होगा, ये आपकी बुक में दिया है और इससे कई बार सीटेट में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्लॉथ आपको पता है बहुत ही एक आलसी जानवर है, यह पेड़ पे लटककर उल्टा सोता है। लगभग ये 16 से 20 घंटे की नींद लेता है और बहुत कम ये पेड़ से नीचे उतर के आता है। जब इसको मल त्याग करना होता है ना, जब इसको फ्रेश होना होता है, ये तभी नीचे आता है। बात करें मंकी की, तो मंकी भी पेड़ पे रहता है, बैट भी रहते हैं, लेकिन हनी बीज ये पेड़ पर नहीं रहती, ये तो अपने छत्ते में रहती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, मधुमक्खियां। ठीक है जी, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या पूछ रहे हैं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स मेक्स इट्स नेस्ट अमंग द थोर्न्स ऑफ कैक्टस प्लांट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। जो कैक्टस होता है ना, जो बहुत कंटीला होता है, उस पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। ऑप्शन है आपके सनबर्ड, वीवर बर्ड, रॉबिन बर्ड या फिर डव। तो देखिए इसका जो बच्चों करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, डव। देखिए डव जो पक्षी होता है उसकी जो बीक होती है, चोंच होती है, बहुत शार्प होती है और वो डिफरेंट तरह के मटेरियल्स को यूज करके अपना नेस्ट बनाता है। देखिए किस तरीके से इसने अपना नेस्ट बना है, कैक्टस के कांटों के बीच में। ठीक है जी, चलिए चलते अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या पूछ रहे हैं आपसे, ब्यूटीफुल आर्चेज ऑन द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउसेज इन कश्मीर। उन्हें क्या कहते हैं ये आपको बताना है। कश्मीर में घरों के दरवाजों और खिड़कियों पर खूबसूरत कलात्मक आकृतियां हैं, उसे हम क्या कहेंगे ये आपको बताना है। खताबंद, डोंगा, दाब या फिर मेहराब। अब देखिए ये सारे टर्म्स आपके लिए नए होंगे और सबसे क्वेश्चन बन सकता है कि इसका मतलब क्या है या इसको क्या कहेंगे। क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा के आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। बात करें अगर खताबंद की, तो ये क्या होता है, लकड़ी के ऊपर बहुत ही एक जिक्सॉ पजल से डिजाइन बनाए जाते हैं, जिस डिजाइन को हम कहते हैं खताबंद। डोंगा, अ स्पेशल टाइप ऑफ बोट। दाब, अ स्पेशल टाइप ऑफ विंडो। मेहराब इज योर करेक्ट आंसर। मेहराब इसका सही आंसर है। देखिए आप मेहराब को यहां पर अच्छे से समझ सकते हैं। आप ये देख रहे हैं जो दरवाजों के ऊपर ये अर्धवृत्ताकार आकृति है, इसी को हम कहते हैं मेहराब। और इसके ऊपर देखिए खूबसूरत डिजाइन भी बनाए जाते हैं। और अभी आप जो ये राइट पिक्चर में देख रहे हैं ये वाली, ये प्राकृतिक मेहराब है, यानी ये नेचुरली बना है। इसको तो बनाया गया, ये मैन मेड है, ये नेचुरल है, प्राकृतिक है। समझ गए आप। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या पूछ रहे हैं आपसे, पश्मीना शॉल इज वार्म एज डैश स्वेटर्स। जो पश्मीना शॉल होती है यह कितने स्वेटर के बराबर गर्म होती है, यह आपको बताना है। आपका चैप्टर में ये गिवन है, प्राइमरी की बुक में क्वेश्चन यहां से बना भी है और सीटेट में कई बार पूछा है और पेपर में भी पूछ सकते हैं। इसके बारे में और भी खासियत है, उनके बारे में भी बात करेंगे। पहले इसका आंसर बता दीजिए, पश्मीना शॉल कितने स्वेटर के बराबर गर्म होता है। ये होता है आपके 6 स्वेटर के बराबर लगभग गर्म होता है। और ये स्पेशल काइंड ऑफ वूल होती है जो पश्मीना गॉड से मिलती है, पश्मीना बकरी से मिलती है। आप यहां पे पढ़ सकते हैं, पश्मीना द फाइनेस्ट क्वालिटी वूल इज मेड फ्रॉम द एनिमल हेयर फाइबर्स। दिस एनिमल इज नेटिव टू लद्दाख इन इंडिया। ये जो होते हैं ना लद्दाख में पाए जाते हैं, एक ट्राइब होता है जो इनको कैरी करता है और बहुत हाई एल्टीट्यूड पर ले जाकर इन्हें चराते हैं। और उनके जो हेयर्स होते हैं उससे पश्मीना शॉल बनती है। द पश्मीना गॉड प्रोवाइड्स वूल फॉर द फेमस कश्मीरी शॉल। दिस इज पश्मीना शॉल। समझ गए आप। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइप्स ऑफ हाउसेज। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एक हाउस को बनाने में, एक शेल्टर को बनाने में। ऑप्शन है आपके क्लाइमेटिकल कंडीशंस, फैमिली साइज, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर पता है आपको, ऑप्शन डी सही होगा। ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आपके घर को बनाने में।
जहां जैसी कंडीशंस होंगी उस तरह के घर होंगे। असम की बात करें तो वहां पर बैम्बू से घर बनाए जाते हैं। अगर आपकी फैमिलीज बड़ी हैं तो वहां पर अलग तरह के हर घर होते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, जैसा मटेरियल आपको अवेलेबल होगा आप उसी से तो घर बनाओगे। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, स्लॉथ स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन ट्रीज, ये तो सही बात है, स्लॉथ जो है अपना ज्यादातर समय पेड़ों पर बिताता है। बी, पिग्स शेल्टर इज कॉल्ड स्टाई और पिग्स्टी, जो सुअरों के आश्रय स्थल को स्टाई या फिर पिग्स्टी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, अर्थवॉर्म इज कॉल्ड फ्रेंड ऑफ फार्मर एंड इट लिव्स इन बर्रो, बिल्कुल सही, वो बर्रो में रहते हैं और अर्थवॉर्म जो होते हैं किसानों के प्रिय मित्र होते हैं क्योंकि ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। ऑप्शन डी, स्पाइडर लिव्स इन अ कॉलोनी एंड इट्स शेल्टर इज कॉल्ड हाइव, नहीं ये गलत है, यानी यही इसका सही आंसर होगा। स्पाइडर कहाँ, कॉलोनी में रहते हैं, नहीं, स्पाइडर रहते हैं आपके वेब में, तो ऑप्शन डी यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या पूछ रहे हैं आपसे, व्हाट इज डोंगा, डोंगा क्या है। हर्ड ऑफ एनिमल, जानवरों के झुंड को डोंगा कहते हैं। अ रिवर, एक नदी को डोंगा कहते हैं। अ हाउस बोट, एक हाउस बोट है ये, या फिर अ बर्ड, एक तरह का पक्षी है। तो देखिए ये भी आपके प्राइमरी की बुक्स में गिवन है, हाउस बोट होती है ये एक डोंगा, आप देख सकते हैं लकड़ी की हाउस बोट, इसी को डोंगा कहा जाता है। इस हाउस बोट में सारी फैसिलिटीज होती हैं, जैसे कि रूम्स वगैरह बने होते हैं, टॉयलेट्स वगैरह सब कुछ बने होते हैं इसमें। ठीक है जी, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या पूछ रहे हैं आपसे, चांगपा इज अ ट्राइब फाउंड इन, जो चांगपा एक जनजाति है वो कहां पाई जाती है, श्रीनगर में, असम में, लद्दाख में या फिर मिजोरम में। तो देखिए जो चांगपा ट्राइब है वो पाया जाता है आपका लद्दाख में, और देखिए इसके बारे में आपको और भी पढ़ना है, जैसे कि लेखा क्या होता है। लेखा उस जगह को कहते हैं जहां पर ये अपने मवेशी यानी अपने जानवरों को रखते हैं, उस जगह को कहते हैं ये लेखा। देखिए और पढ़ लेते हैं इनके बारे में हम। चांगपाज लिव इन द माउंटेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में ये पहाड़ों पर रहते हैं। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड कीप ऑन वंडरिंग, ये भटकते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, जहां पर इनकी घास खत्म हो जाती है तो ये दूसरी जगह पर चले आते हैं जब एक जगह से घास खत्म हो जाती है। दे आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स, ये जो अपने जानवर होते हैं इनके ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं, इनसे जो कुछ मिलता है उसे सेल आउट करके ये अपना जीवन यापन करते हैं। दे अर्न देयर लाइवलीहुड बाय सेलिंग द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज एनिमल्स। ठीक है जी, तो ये चांगपा के बारे में है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इनके टेंट के बारे में भी बताया गया है और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में गिवन है। ठीक है, तो 3 to 5 की आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज।